And so they have some demands. What are their demands? The first demand, completely legitimate demand, is that Mr. Dharmendra Pradhan, who has failed as an education minister, who is known to be corrupt, should be relieved of his duties. 100% legitimate demand, nothing wrong with it. He has shown India and the world that he is incapable of running this system. Exam leaks are happening one after the other. So this is a completely legitimate demand. Second demand, every single person who raised a finger on our students, and it doesn't matter who he is, the people who ordered it and the people who executed it, should be made accountable. And the third thing is that the man who is running this entire system, the man who is finally accountable to all this, should have the decency to apologize to the students for what has happened. These are not complicated things. These are not difficult things. This gentleman, Mr. Dharmendra Pradhan, has literally destroyed India's biggest asset. What used to be called our success, what used to be called the best thing India has, our education system, has been wiped out. And so we fully support these demands, and we fully support every single student who is on the streets. Thank you. अब कुछ सवाल जवाब हिंदी में कर दूं? हिंदी में कर देता हूं. कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इसके कारण है, पहला कारण, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है. कितना रिग्ड है वो किसी को नहीं मालूम. सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में. सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है. बट जो हमें मालूम है 152 152 पेपर लीक हुए हैं. स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं. आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है. उनको 152 बार पिछले 10 साल में यह बताया गया है. $7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है. और स्टूडेंट यह सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ.
एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, जीरो। तो यह पहला कारण है। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है। मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए यह सिस्टम अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं। आप सोचिए, सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है, जीएसटी, इनकम टैक्स सारा लेती है, और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे। और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। This is an insult to every single student in this country. This is an insult to every single family in this country. और ये कौन लोग हैं? ये मिडिल क्लास गरीब लोग हैं। ये अमीर लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉर्पोरेट हाउसेस का, अदानी अंबानी का प्रॉब्लम नहीं है। ये मिडिल क्लास और गरीबों का प्रॉब्लम है। तो ये है दूसरा कारण। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, एजुकेशन के बाद जो होना चाहिए, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, उसके बाद देश की कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम आपको जॉब देंगे, रोजगार देंगे, फ्यूचर देंगे। देश का यही मतलब होता है। देश का मतलब होता है कि हम आपको फ्यूचर देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको हेल्थ केयर देंगे। यह फाउंडेशन होता है देश का। और यह देश कहता है कि नहीं, हम आपसे पैसा चोरी करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को रिग करेंगे, और फिर उसके बाद सारे के सारे दरवाजे हम बंद कर देंगे। एक ही दरवाजा आपके लिए खुला होगा, सरकारी नौकरी, वो भी रिग्ड है। उसमें भी जिसकी जान पहचान है वो घुसेगा, जिसके पास 40 लाख रुपए है वो घुसेगा। पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग, चाइना का माल कोने कोने में बिकता है। हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन खत्म है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज खत्म है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का। बैंक का सारा पैसा 2-3 बिजनेसेस के हाथ में जाता है। आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, दरवाजा बंद। टीवी पे एड्स आएंगे, एंटरप्रेन्योर बनो। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए लोन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, वो नहीं मिलेगा। दूसरा दरवाजा बंद। तीसरा दरवाजा कॉर्पोरेट जॉब, आईटी जॉब, जो हिंदुस्तान की सक्सेस रही है, उसको एआई ने खत्म कर दिया है, खत्म कर रहा है। पब्लिक सेक्टर बंद, पूरा प्राइवेटाइज कर दो, खत्म कर दो। तो एक ही रास्ता है, वो सरकार वाला, गवर्नमेंट एग्जाम। और फिर उसमें कहते हैं सबसे पहले पूरी अपनी आमदनी दो, उसके बाद हम सिस्टम को रिग करेंगे। और आप लोग मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग अपना पैसा डालो, और जिसके पास 40-50 लाख रुपए है वो पीछे से बैकडोर से घुस जाएगा। ये 3 कारण हैं कि दिल्ली के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स
गुस्से में है, बाहर है। इनको क्या कमिटमेंट चाहिए?